अतीक अहमद नाम तो आपने सुना ही होगा। वो अतीक अहमद जिससे पूरा प्रयागराज कांपता था। वो अतीक अहमद जिससे बड़े बड़े नेता तक भी घबरा जाया करते थे। वो अतीक अहमद एक समय में पूरे पूर्वांचल में तूती बोला करती थी। आइए उसी अतीक अहमद की कुछ कहानी आप सभी के सामने बताने जा रहे हैं। जी हाँ, अतीक अहमद नाम तो सुना ही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो इस वक्त प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद का एक कुख्यात गैंगस्टर और राजनेता था। तांगा चलाने वाले का बेटा अतीक गरीबी से निकलकर अपराध और राजनीति के दम पर पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया बना। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस हिरासत के दौरान मीडिया के सामने उसके और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती जीवन और अपराध की दुनिया अतीक अहमद का जन्म बताते हैं कब से हुआ था। 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज में हुआ था। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। अतीक पढ़ाई में मन नहीं लगा पाया। उसके कम उम्र में अमीर और ताकतवर बनने की चाहत थी। मात्र 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का पहला आरोप लगा। 1980 के दशक में उसने इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड में कदम रखा। उसने वर्चस्व के लिए स्थानीय गैंगस्टर चांद बाबा को पछाड़ा। जी हाँ, चांद बाबा को पछाड़ा और अपना बड़ा गिरोह बनाया। उत्तर प्रदेश के साल 1986 में बने पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक पहला आरोपी बनाया गया था। राजनीतिक में प्रवेश माफिया से माननीय कानून के शिकंजे से बचने और अपनी हनक बढ़ाने के लिए अतीक ने राजनीति का सहारा लिया। साल 1989 में उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद वह लगातार कई बार विधायक चुना गया। उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2004 का लोकसभा चुनाव जीता और फूलपुर से सांसद बना। जेल में बंद रहने के बावजूद उसका रसूख इतना था कि राजनीति दल उसके अपने पाले में लाने की कोशिश करते थे। बड़े विवाद और पतन की शुरुआत राजू पाल हत्याकांड, जो 2005 अतीक के सांसद बनने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर उसके भाई अशरफ को हराकर बीएसपी से राजू पाल विधायक बने। कुछ ही महीने बाद राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसका मुख्य आरोपी अतीक और उसका भाई बने। उमेश पाल हत्याकांड 2023 राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की फरवरी 2023 में प्रयागराज में सरेआम गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अतीक अहमद को मुख्य साजिश कर्ता बनाया गया और उसे गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया। अंत उमेश पाल हत्याकांड के कुछ ही हफ्तों बाद 15 अप्रैल 2023 की रात को जब पुलिस अतीक और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर जा रही थी, तब 3 हमलावरों ने मीडिया के कैमरे के सामने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर के दोनों की हत्या कर दी। इस घटना से कुछ दिन पहले अतीक का बेटा असद भी पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर में मारा गया। आप सुन रहे थे अतीक अहमद की कहानी, बचपन से कैसे वो अपराध की दुनिया में अपना कदम रखता है, संसदीय क्षेत्र को कैसे अपने बाहुबल से जीतता है, साथ ही साथ उसका दबदबा और उसका पावर जेल के अंदर भी देखने को मिलता है। उस अतीक अहमद को मैं बता रहा था जिसकी तोती एक समय फूलपुर से लेकर के इलाहाबाद का बच्चा बच्चा जानता था कि आखिर अतीक अहमद कौन है। जो इलाहाबाद में जो भी कांड हुआ करते थे, इलाहाबाद की जो भी बातें थी, इलाहाबाद के बारे में जो भी नाम लेता था, सबसे पहले मन और मस्तिष्क और दिलों में बैठता था कि वो तो अतीक अहमद का इलाका है। अतीक अहमद की ये कहानी सुन रहे थे, कैसे बचपना से आरोपी से संसद और उसके बाद गैंगस्टर, उसके बाद माफिया का नाम मिला।
नमस्कार। आपको ऐसे ही बहुत सारी जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।